दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औरत का वाकया सुनाने वाला हूं जो गरीबी के मारे और बच्चों की फरमाइश के आगे मजबूर होकर गलत कदम उठाने पर मजबूर हुई। जैसा कि आप सबको पता है, आज के उस दौर में कोई किसी को मुफ्त में कोई चीज नहीं देता। किसी चीज के बदले कोई ना कोई चीज मांग लेते हैं। एक मजबूर औरत अपने बच्चों की ईद के कपड़े खरीदने जब दुकान पर गई और इस दुकानदार से कहा कपड़ों के बदले में क्या मांगा, और ये औरत गलत कदम उठाने पर मजबूर क्यों हुई, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वाकये में। दोस्तों, ये एक ऐसी औरत का वाकया है जिसकी जिंदगी कभी बहुत खुशहाल हुआ करती थी। शौहर था, बच्चे थे, घर में खुशी थी, सब हंसते थे, सब मुस्कुराते थे। न खाने पीने की फिक्र थी, न पहनने ओढ़ने की। बच्चों को अगर कुछ चाहिए होता तो बाप फौरन ला कर देता, और वो माँ भी हर वक्त खुश रहा करती थी। दिल से शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ने सब कुछ दिया है। लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता। अचानक एक दिन उस औरत के शौहर का इंतकाल हो गया। बस वो दिन था, और इसके बाद इस औरत की जिंदगी का सुकून खत्म हो गया। घर का वो हंसता खेलता माहौल जैसे उजड़ गया हो। शौहर के मरने के बाद वो 1 साल तक आराम से गुजारा करती रही, क्योंकि शौहर ने जो थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे वही उसके काम आते रहे। वही जमा पूंजी से बच्चों का पेट भरने लगी, कुछ थोड़ा बहुत चला लिया। लेकिन जब वो पैसे खत्म हो गए तब असल मुश्किल शुरू हुई। फिर वो औरत कभी अपने माँ बाप से जाकर कुछ मांगती, कभी अपने भाइयों से, और कभी सास ससुर के दरवाजे पर जा खड़ी होती। जब भी कुछ न मिलता तो लोगों के घरों में काम पर चली जाती। किसी के बर्तन धोना, किसी के फर्श साफ करना, किसी के कपड़े धोना, बस जैसे 3 से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रोटी से जिंदगी नहीं चलती ना। जब ईद करीब आती या किसी की शादी होती तो माँ का दिल बच्चों की ख्वाहिशें देखकर कट जाता। आतने पैसे कहाँ थे उसके पास कि वो बच्चों को नए कपड़े, नए जूते लेकर देती। और बच्चे, उन्हें क्या पता कि उनकी माँ किन हालात से गुजर रही है। वो बस अपनी जिद करते, आमी पड़ोस के बच्चों ने तो ईद के कपड़े और जूते खरीद लिए हैं, हमें भी लेने हैं। आमी, पिछली बार भी आपने हमें नए कपड़े नहीं दिए थे, इस बार तो दिला देना। इन मासूम बच्चों को क्या खबर कि माँ हर दिन अपनी गैरत, अपनी थिकन और अपनी मजबूरी से लड़ रही है, बस उनके लिए। लेकिन बच्चों को तो सिर्फ खुशी चाहिए, जिद पूरी होनी चाहिए। और वो माँ तो बस बच्चों की आंखों में खुशी देखना चाहती है, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े। वो बच्चे उसी चीज पर जिद किए हुए थे कि आमी, इस बार तो हमें नए कपड़े और जूते लेकर देने ही हैं। पिछली ईद पर भी हम पुराने कपड़ों में बैठे रहे, सब दोस्तों ने हमें छेड़ा था। इस बार तो आप हमें भी ईद वाले दिन तैयार करके कहीं ले जाएं। वो तो बच्चे थे, नादान, जिद करना उनका हक था। उन्हें क्या पता कि उनकी माँ कौन हालात से गुजर रही है। उन्हें क्या खबर कि उनकी माँ सुबह से शाम तक किस तरह लोगों के घरों में काम करके थकी हारी टूटी हुई वापसी करती है। सिर्फ उनके लिए बच्चों को बस अपनी खुशी नजर आती है, दिल की ख्वाहिश नजर आती है, और आसपास के बच्चों की रंगीनियां छिपती हैं। माँ तो आखिर माँ होती है ना, उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि इस बार अपने बच्चों को जरूर खुशी देगी। कहाँ, पिछली ईद पर भी मैंने उनको नए कपड़े नहीं दिलाए, मैंने उन्हें वो कुछ भी नहीं खिलाया जो उनका दिल चाहता था। बस हालात की मार सहती रही। लेकिन इस बार मैं चाहे जैसे भी हो अपने बच्चों को खुश करके रहूंगी। फिर वो औरत अपने रिश्तेदारों के पास गई, माँ बाप के सामने हाथ फैलाया, भाइयों से मदद मांगी। ये कहा कि मेरे बच्चों की जिद बहुत बढ़ गई है, उनके लिए कपड़े और जूते लेने हैं। लेकिन किसी ने कुछ न दिया। माँ बाप ने कहा, बेटी, हम खुद मुश्किल में हैं, अपने लिए भी कुछ नहीं लिया। भाइयों ने साफ इनकार कर दिया, इस बार तो हमने भी कपड़े नहीं लिए, तुम्हें क्या दें। सास ससुर के पास गई तो वहां से एक और बात सुनने को मिली। उन्होंने कहा, तुम अब अकेली हो, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कोई अच्छा मर्द मिल जाएगा तो तुम्हें और बच्चों को सहारा देगा, खुश रखेगा। ये बात सुनकर औरत का दिल हल कर रह गया। शायद वो शादी कर भी लेती अगर सिर्फ अपनी खुशी की सोचती। लेकिन उसने सोचा, जिस शख्स ने मेरे बच्चों को जन्म नहीं दिया, वो इनसे दिल से मोहब्बत कैसे करेगा। वो मुझे तो शायद खुश रखे, लेकिन मेरे बच्चों को वो खुशी नहीं दे सकेगा जो उनके बाप ने दी थी। उसने दिल में तय कर लिया कि वो शादी नहीं करेगी, वो खुद हर तकलीफ सह लेगी, लेकिन अपने बच्चों को किसी सोतीले बाप के रहम व करम पर नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, आज मैं औरत दरवाजे से बाहर आई तो सूरज जैसे सर पर आग बरसा रहा था, लेकिन उसके दिल में उससे भी ज्यादा बेकरारी थी। बच्चों की मासूम ख्वाहिशें उसके कानों में गूंज रही थीं और वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी।
आखिर वो एक दुकान पर पहुंची जहां हर तरफ रंग बरंगे कपड़े सजे हुए थे। नर्म चमकदार जोड़े, बच्चों के खुश रंग लिबास, ईद के नए जूते, सब कुछ वहां मौजूद था। दुकानदार ने औरत को देखा और बोला, बीबी क्या लेना है? औरत ने कांपती आवाज में कहा, मेरे बच्चों के लिए ईद के कपड़े चाहें। दुकानदार ने मुस्कुराकर पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? ये सुनकर औरत के चेहरे पर हुवाइयां उड़ने लगे। वो जानती थी कि उसकी जेब खाली है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोली, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं कुछ दिनों में दे दूंगी। दुकानदार ने उसकी हालत देखी, एक लम्हे के लिए सोचा, फिर नजरें नीची करके बोला, बगैर पैसों के कपड़े देना मेरे बस में नहीं, लेकिन अगर तुम, ये कहकर वो खामोश हो गया और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। औरत ने उसकी आंखों में झांका और एक पल में सब कुछ समझ गई। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसकी गैरत, उसकी इज्जत, सब कुछ एक लम्हे में जैसे तेज धूप में जलकर राख होने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने दिल में कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर उसने पीछे मड़कर अपने बच्चों का तसव्वुर किया। वो निन्हे हाथ जो ईद के नए कपड़ों के लिए फैले हुए थे, वो आंखें जो उम्मीद से चमक रही थीं, वो मुस्कुराहट जो अभी अधूरी थी। औरत की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जल्दी से उन्हें पूछ लिया। वो एक माँ थी और एक माँ अपनी औलाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती थी। ने गहरी सांस ली और मजबूती से कहा, नहीं, मैं अपनी इज्जत पर कोई समझौता नहीं कर सकती। अल्लाह बड़ा है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ये कहकर वो दुकान से बाहर निकल आई। उसके दिल में शदीद तूफान था, लेकिन कदमों में एक अजीब मजबूती आ गई थी। वो जानती थी कि उसके पास पैसे नहीं, लेकिन उसका ईमान जिंदा था। सूरज की तपिश और ज्यादा महसूस होने लगी, मगर वो चलती रही। रास्ते में एक मस्जिद के दरवाजे पर एक बुजुर्ग बैठे थे जो लोगों को नसीहत कर रहे थे। औरत ने रख कर सुना। वो कह रहे थे, अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है। जो उस पर भरोसा करता है वो उसे कभी मायूस नहीं करता। ये सुनकर औरत की आंखों में उम्मीद की रोशनी जाग उठी। उसने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू ही मेरी मुश्किल आसान कर सकता है। अचानक एक आवाज ने उसे चौंका दिया, बीबी ठहरो। वो मड़ी तो देखा कि एक नेक दिल खातून उसके पीछे खड़ी थीं। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी बातें सुने बहन, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। औरत हैरत से उन्हें देखने लगी। वो खातून मुस्कुराकर बोले, मैं जानती हूं कि तुम अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं करोगी, और यही सबसे बड़ी बात है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के लिए ईद के कपड़े खरीद कर देती हूं। औरत की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। इसने शुक्रगुजारी के साथ कहा, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला दे। वो खातून उसे बाजार ले गए और उसके बच्चों के लिए खूबसूरत कपड़े और जौते खरीद दिए। औरत का दिल खुशी से भर गया। जब वो घर पहुंची तो बच्चों ने खुशी से शोर मचा दिया, एम्मी, ये कपड़े हमारे हैं। वाकई? औरत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, देखो अल्लाह ने हमारी मदद कैसे की। बच्चे खुशी से कपड़े पहनने लगे और औरत ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी इज्जत भी बचा ली और मेरे बच्चों की खुशी भी पूरी कर दी। इस दिन उसका ईमान और भी मजबूत हो गया कि अगर नीयत साफ हो और भरोसा अल्लाह पर हो तो कोई भी मुश्किल ज्यादा देर तक नहीं रहती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप मजीद ऐसी खूबसूरत और सबक आमूज कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल खानी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपकी हमायत हमारे लिए बहुत कीमती है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई हमें मजीद बेहतरीन कहानियां बनाने की तरगीब देती है।